सुनिधि, बहना जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दे। ये लीजिए भैया आपकी शर्ट पैंट। राघव जल्दबाजी में कपड़े पहनकर घर से निकलने लगता है। तभी चूल्हे पर खाना बना रही सुशीला टोकती है, राघव बेटा तू जा रहा है, अभी तो तेरा टाइम भी नहीं हुआ, खाना बस तैयार होने वाला है, टिफिन लेकर जाना। माँ वो आज मालिक ने जल्दी बुलाया है इसलिए जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैंने आपसे झूठ बोला, सच नहीं बोल सकता कि मैं आपकी बहू से मिलने जा रहा हूँ। थोड़ी ही दूर पर जैसे ही राघव आता है तो चमचमाती हुई मर्सिडीज कार में मॉडर्न ताशा बैठी थी। आ ही गए जनाब, हर बार लेट से आते हो, यू नो ना मुझे वेट करना पसंद नहीं है। आई एम सॉरी ताशा, अब चले। फिर दोनों एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में आते हैं। ऑर्डर मैम प्लीज। 2 कॉफी और 2 पनीर पिज्जा एंड 1 कोक। श्योर मैम। कुछ देर में ऑर्डर टेबल पर आ जाता है और दोनों खाते हैं। मेरा पेट तो फुल हो गया, तुम खाओ राघव, मैं बिल पे करके आती हूँ। यह सुनकर राघव को शर्म सी आने लगती है और वो कहता है, ताशा आज बिल मैं दूंगा, हर बार तो तुम देती हो ना, मैं आया अभी। राघव काउंटर पर आकर हिचकिचाते हुए बिल पूछता है। भैया कितने पैसे देने हैं? जी कोक पिज्जा और कॉफी टोटल मिलाकर 5,000 हो गए। ये सुनकर राघव परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे देने के लिए नहीं होते हैं। भैया जी मेरे पास इतने पैसे देने के लिए नहीं है। अरे सर क्यों मजाक करते हो, इतनी अमीर गर्लफ्रेंड घुमा रहे हो तो गरीब थोड़े ना हो आप। देखो भैया वो अमीर है लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, फिलहाल मेरे पास ये 1,000 रुपए कैश हैं, बाकी आप मेरी ये घड़ी रख लीजिए प्लीज। यह स्थिति देखकर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि राघव कितने गरीब घर का लड़का है, जबकि ताशा अमीर बिजनेसमैन कुणाल कश्यप की इकलौती बेटी है। ताशा स्वभाव की बहुत ज्यादा नखरीली, जिद्दी, घमंडी है, जबकि राघव पर उसके माता पिता और बहन के पेट भरवाने की जिम्मेदारी है। घर चलाने के लिए वह एक फैक्ट्री में 10-12 हजार की तनख्वाह पर काम करता है, जितना कि ताशा एक बार में उड़ाती है। राघव हम कब तक इसी तरह से मिलेंगे? मैंने डिसाइड कर लिया कि हम शादी कर लेते हैं, मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकती। पर ताशा तुम मेरी परिस्थिति को जानती हो, तुम हाई फाई और रिच घर से हो, क्या मेरे घर में रह पाओगी? बिल्कुल राघव, शादी के बाद तो पत्नी के लिए पति का घर उसका अपना घर होता है, मुझे मेरा ससुराल मंजूर है। यह सुनकर राघव ताशा को गले लगा लेता है। थैंक यू ताशा, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं आज ही डैडी से हमारे लिए बात करूंगी। घर आकर ताशा अपने पिता से बात करती है, दोनों में काफी ज्यादा कलेश होता है। ये शादी नहीं हो सकती ताशा, तुम हमेशा से अमीरी में रही हो, गरीब ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। ये शादी करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। फाइन पापा, मैं आपसे सारे रिश्ते खत्म करके जा रही हूँ। ताशा अपने पिता का घर बार छोड़कर राघव के साथ मंदिर में शादी रचाकर गरीब ससुराल में आ जाती है, जहाँ सास सुशीला स्वागत करवाती है। आओ ताशा बहू, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है, पहले दायां पैर घर में रखो। जैसे ही ताशा कलश गिराकर अंदर आती है तो सलवार कमीज में फूलों की थाली लेकर खड़ी गरीब ननद सुनिधि फूल बरसाती है। स्वागत है प्यारी भाभी जी, आप थक गई होंगी ना, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। तभी ताशा तिरछी नजर से अपने ससुराल को देखती है, जो कि एक कमरे का बहुत ही ज्यादा कच्चा मकान होता है। इतने हद तक की गरीबी देखकर उसे धक्का सा लगता है। ओह गॉड, मेरा ससुराल कितना ज्यादा गरीब है, यहाँ तो सोने के लिए पलंग, फ्रिज, एसी कुछ भी नहीं है, मैं कैसे रहूंगी? तभी परिवार के मुखिया ससुर खखारते हुए बोलते हैं। सुशीला, नई बहू को आराम करने दो। पूरा ससुराल थक कर सो जाता है। जहां एक तरफ सास ससुर बेटी सोए थे तो खिड़की वाली तरफ अमीर बहू अपने पति के साथ में लेटी थी। ओ गॉड, यहाँ कितने मच्छर भिनभिना रहे हैं। राघव, राघव उठो ना। ताशा सोने दो, कितना ठंडा मौसम हो रहा है, तुम भी सो जाओ। ये सब लोग इतने मच्छरों में कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं? डर्टी सिक पीपल। घमंडी अमीर बहू बड़बड़ा कर सो जाती है। अगली सुबह सास दरवाजा खोल देती है और ननद ताशा को जगाती है। भाभी जी उठ जाइए, मुझे झाड़ू मारनी है, सुबह हो गई। ताशा घमंड में उसे सुनाने लगती है। आओ चढ़ जाओ मेरे खोपड़ी पर, एक तो सारी रात मच्छर ने सोना हराम किया हुआ था, जरा सी आंख लगी थी तुम आ गई उठाने, मैं तो बुरी तरह फंस गई इस गरीब ससुराल में आकर। ये सुनकर सुशीला गुस्से के मिजाज से बोलती है। बहू, अगर तुझे तेरा गरीब ससुराल नहीं भाता तो चली जाना अपने पिता के घर, वैसे भी हम तुझे डोली का हार लेकर बुलाने नहीं गए थे। गुस्से में मुंह टेढ़ा करके ताशा बाहर बैठ जाती है। इसी तरह 1-2 दिन गुजरते हैं। वो अपने पति से अलग होने की बात करती है। राघव,
हम दोनों कहीं अलग घर लेकर रहने चलते हैं ना, मैं इतनी गरीबी में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ताशा, अभी हमारी शादी को 2-4 दिन भी नहीं हुए और तुम चाहती हो कि मैं अपना परिवार छोड़ दूं? मेरे कंधे पर मेरी बहन की शादी करवाने की जिम्मेदारी है, उसके लिए अच्छा घर देखकर शादी करवानी है। ये सुनकर ताशा चिढ़कर रह जाती है। गुजरते अगले 5-6 महीने बाद ही सुनिधि की शादी एक अमीर खानदान में लग जाती है, जिससे जलन के मारे ताशा खाक होकर सास से लड़ने लग जाती है। वाह सासू माँ, वंडरफुल! बहू बेटी में भेदभाव करना तो कोई आपसे सीखे। बेटी को अमीर ससुराल में भेज रही हैं ताकि ठाट बाट से रहे, और मैं किस खेत की मूली हूँ? तू बोलना क्या चाहती है बहू, साफ साफ बोल, जलेबी की तरह टेढ़ी बातें मत घुमा। यही सासू माँ जो आपके दिल में इच्छा है कि गरीब बेटी तो जाए अमीर ससुराल और अमीर बहू आए गरीब ससुराल। देख बहू, जिसकी किस्मत जहाँ लिखी होती है वहीं जाता है। मेरी बेटी ने जिंदगी भर गरीबी देखी है, रूखे सूखे में गुजारा किया है। ये तो तेरी ननद का नसीब है कि उसे अच्छा घर मिल रहा है, तुझे तो खुशी होनी चाहिए। मैं क्यों खुशी मनाऊं? आपने मेरे लिए थोड़े किया है। मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। अब ताशा के बिना ही शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। सुनिधि के अमीर ससुराल वाले उसे लाखों के लहंगे जेवर भेजते हैं। वहीं अपनी तरफ से राघव अपनी बहन को दहेज का सामान देता है और बड़ी धूमधाम से विदाई करवाकर सुनिधि की सास वंदना उसे गाड़ी में बिठाती है। अच्छा बहन जी, अब इजाजत दीजिए। तभी ससुराल जाते जाते सुनिधि कहती है, भैया मैं दहेज का कोई सा भी सामान लेकर नहीं जा रही हूँ, आप ये सब भाभी की सुविधा के लिए लगवा दीजिए। ताशा की खुशी के लिए सुनिधि अपना दहेज छोड़ देती है। कुछ देर में वह ससुराल में आती है, जो कि महलों जितना बड़ा था, और नौकर चाकर स्वागत में खड़े थे। आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सासू माँ। अच्छा तुम दोनों आराम कर लो। सुनिधि अपने पति अनिरुद्ध के साथ कमरे में आती है, जो कि आलीशान सजा धजा हुआ था। अनिरुद्ध सुनिधि को मुंह दिखाई में लाखों का डायमंड सेट देता है। सुनिधि, ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, मैं पहना दूं? तभी सुनिधि झिझकते हुए बोलती है, अनिरुद्ध जी, आप तो जानते हैं मैं गरीब घर से आई हूँ, इतना महंगा हार पहनूंगी तो एक बेचैनी सी बनी रहेगी। कोई नहीं, तुम्हें जब ठीक लगे पहन लेना। जहाँ इतने रईस ससुराल की दुल्हन बनकर भी सुनिधि के स्वभाव में घमंड नहीं था, तो वहीं ताशा उसकी खुशी से जलती है। अगले दिन पगफेरों के लिए वह महंगी साड़ी जेवर पहनकर अपनी सास और पति के साथ मायके आती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते समधन जी, अंदर आइए ना, कब से आप लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। दामाद जी बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? जी बाबूजी। तभी चिड़चिड़े मिजाज में ताशा चाय नाश्ता लेकर आती है, तो ननद प्यार से नमस्ते करती है। प्रणाम भाभी, कैसी हैं आप? कमाल है, जले पर नमक छिड़कना तो कोई तुमसे सीखे ननद जी। तुम इस गरीब घर से अमीर ससुराल चली गई और मुझे क्या मिला? मैं तो अमीर घर से गरीब ससुराल आई हूँ। बहू को जहर उगलता देखकर सुनिधि की सास पति उसका मुंह देखने लगते हैं। तभी ननद के गले में लाखों का नौलखा हार देखकर उसे मिर्ची लग जाती है। ये 2 कौड़ी की सलवार कमीज पहनने वाली आज अमीर ससुराल जाकर स्टैंडर्ड लाइफ जी रही है। इसका सुख चैन देखकर मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। ताशा गुस्से में अपना सूटकेस पैक करके अपना गरीब ससुराल छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। तुमने तो अपनी मनमर्जी से शादी की थी, तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? यह सुनकर ताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ और ये तो मेरा घर है। क्या मैं दुख में यहाँ आ भी नहीं सकती हूँ? आपको पता है मेरी सास की बेटी इतने अमीर घर में ब्याह कर गई है और मैं अमीर से गरीब ससुराल में आ गई। मुझको उसकी खुशी देखी नहीं जा रही है। बेटी, हमेशा एक बात याद रखना, इंसान को कभी किसी की खुशी से नहीं जलना चाहिए। उसे अपनी खुशी खुद ढूंढनी पड़ती है, समझी? ये तो तुम्हारे ससुराल वाले शरीफ लोग हैं, लौट जाओ यहाँ से। अपने पिता के समझाने बुझाने के बाद ताशा को जिंदगी की हकीकत समझ आती है और वह बदले मन से ससुराल वापस आती है। सासू माँ, ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए। मैं बदल गई हूँ, अब मैं पूरे दिल से इस घर की बहू बनना चाहती हूँ। मुझे खुशी है बहू कि आज तूने अपना घर पहचान लिया। आजा, अंदर आ। अंत में ताशा अपने गरीब ससुराल को स्वीकार कर लेती है, तो वहीं सुनिधि के ससुराल वाले उन्हें एक पक्का घर बनवाकर तोहफे में देते हैं। इसके बाद ताशा अपने ससुराल वालों के साथ उस पक्के मकान में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या हमें तकदीर के चलते परिवार को दोष देना चाहिए? हमारे नसीब में जो होता है भगवान हमें वही देता है, जैसे कि हमारी स्टोरी की इन अमीर गरीब नंद भाभी के साथ हुआ। गरीब नंद को तो अमीर ससुराल मिला, लेकिन अमीर बहू को दुख मिले।